राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले एक नगर में एक चोर रहता था। वह गरीब था लेकिन गलत रास्ते पर चल पड़ा था। चोरी करना ही उसका पेशा बन गया था। उसे भगवान, पूजा या धर्म में कोई खास रुचि नहीं थी। एक दिन उसने सुना कि नगर के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर में बहुत धन और आभूषण चढ़ाए जाते हैं। उसने सोचा अगर वहां से कुछ मिल जाए तो कई दिनों की चिंता खत्म हो जाएगी। उस रात फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी थी, महाशिवरात्रि की पवित्र रात्रि। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। सब लोग व्रत रखे हुए थे, भजन गा रहे थे और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ा रहे थे। चोर ने सोचा कि जब रात गहरी हो जाएगी और सब सो जाएंगे तब वह चोरी करेगा। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भक्त थक कर एक एक करके मंदिर के कोने में सो गए। चोर चुपके से अंदर घुसा। अंधेरा था, इसीलिए उसे साफ देखने के लिए एक दीपक जलाया। दीपक की रोशनी सीधे शिवलिंग पर पड़ी। वह अनजाने में भगवान शिव के सामने खड़ा था। चोरी करने के लिए जब वह ऊपर चढ़ा तो उसका पैर फिसला। संभलने के लिए उसने पास रखे जल के कलश को पकड़ा। कलश का जल शिवलिंग पर गिर गया। घबराहट में उसके हाथ से कुछ बेलपत्र भी शिवलिंग पर गिर गए। उसे पता भी नहीं चला कि उसने महाशिवरात्रि की विधि से पूजा हो गई। पूरी रात जागकर उपवास, क्योंकि डर के कारण उसने कुछ खाया नहीं था। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पण, तभी अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। भगवान शिव प्रकट हुए। चोर डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा अब मेरा अंत निश्चित है। लेकिन भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे मनुष्य, आज तुमने अनजाने में ही सच्ची भक्ति की है। तुमने उपवास रखा, जागरण किया और श्रद्धा से नहीं परंतु निष्कपट भाव से अर्पित किया। मैं भावना का भूखा हूँ। चोर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें। आज से मैं चोरी छोड़ दूंगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उस दिन के बाद वह चोर बदल गया। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया और सच्चा जीवन जीने लगा। कथा से मिलने वाली सीख, भगवान शिव भावना और सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न होते हैं। जीवन में कभी भी सुधार का अवसर मिल सकता है। बुरा व्यक्ति भी सही निर्णय लेकर महान बन सकता है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, भक्ति की एक ज्योति जीवन बदल सकती है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।